हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एसीएम एग्जाम अगेंस्ट 70% कोटा बाय वेस्टर्न रेलवे ऑन द डेट 4 जनवरी 2020। तो इस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि कॉमर्शियल सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 है, उसमें हमने टोटल 11 से 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस सब्सिक्वेंट वीडियो में हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेल मदद refers to, option is help given to the passenger by TTEs, help by RPF, next is integrated complaint management system, and D option is station facilities for Divyangjan. तो रेल मदद is basically a integrated complaint management system. Okay, this is a grievance redressal mechanism. Okay, so answer is integrated complaint management system. Next question is appeal against decision of RCT can be made to. तो यहाँ पे RCT का मतलब क्या होगा? रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, प्लीज हाईलाइट द वर्ड RCT, that is रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल. ऑप्शन ए इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन बी इज हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इज सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी इज चेयरमैन RCT. तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि RCT का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट आप कहाँ पे अपील करोगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे, हाई कोर्ट में करोगे, सुप्रीम कोर्ट में करोगे, कि चेयरमैन RCT के पास करोगे? तो बेसिकली मैं आपको RCT के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि RCT का पूरा नाम रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, एंड RCT हैज द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. RCT को के पास जो है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर की पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर की पावर है RCT के पास. ठीक है, एंड जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट जब अपील करते हैं अपन, तो कहाँ पे करते हैं? हाई कोर्ट में करते हैं. सो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है. सो अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजन लाइज इन द हाई कोर्ट एंड हैविंग jurisdiction ओवर द प्लेस वेयर द बेंच इज लोकेटेड. तो जहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच लोकेटेड है वो, और उसके अंतर्गत जितने भी jurisdiction के अंतर्गत वो हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो उस हाई कोर्ट पे हम जाके वहाँ पे डिसीजंस ऑफ RCT के अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट. ओके, क्योंकि RCT के पास पावर किसके इक्विवेलेंट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, है ना. और साथ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर सेक्शन 23 ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987, ओके, द अपील शुड बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट, है ना. तो अपील जो है वह 90 दिनों के अंदर करनी है. ओके, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ओके, रूल और सेक्शन 23 ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987, ये भी याद रखिएगा. इस एक्ट का जो ईयर है वह क्या है? RCT एक्ट 1987. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑब्लिक अनलोडिंग फुल रेक ऑफ BCN वैगन एट गुड शेड इन आवर. तो पूछा जा रहा है कि BCN वैगन का जो लोडिंग और अनलोडिंग है फुल रेक का, ओके, उसके लिए कितना जो आर है वो परमिटेड है. तो मैं आपको बता दूं एक बार कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो बेसिकली मैनुअल लोडिंग और अनलोडिंग होगी BCN के केस में, तो इस केस में अगर 1 to 20 वैगन है, 1 से लेके 20 तक का जो वैगन है, उसके अंदर अगर जो है तो उसे 5 आवर में 1 to 20 वैगन्स है अगर, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब लिमिट है 5 आवर. ओके, और अगर 21 से 30 वैगन है अगर, जिसमें 21 से 30 वैगन है टोटल, उसमें लोडिंग करना है अगर, तो उस केस में जो प्रिस्क्राइब आवर है दैट इज 7 आवर, दैट इज 7 आवर. और अगर इसके बाद अगर ग्रेटर देन 31 है, ग्रेटर देन 31 है अगर, मतलब 31 या 31 से ज़्यादा है, तो इस केस में जो प्रिस्क्राइब लोडिंग आवर है दैट इज 9 आवर, दैट इज 9 आवर.
सो फुल रेक ऑफ बीसीएन, तो बीसीएन का जो एक तरह से होता है वो कितना होता है 42 प्लस 1, अगर बात करें अपन बीवीजेडसी को काउंट करें तो 42 वैगन्स में लोडिंग अगर फुल रेक बनता है हमारा, तो इस केस में जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होगा हमारा वो क्या होगा 9 आवर्स। कितना होगा 9 आवर्स। ओके, तो 20 वैगन के अंदर अगर करना है तो 5 घंटे, और 30 वैगन के अंदर करना है अगर 21 से 30 वैगन के अंदर तो 7 घंटे, और 31 वैगन से ज़्यादा है अगर 31 से 42 मतलब, तो इस केस में जो है 9 घंटे का टाइम लिमिट दिया जाता है, यहाँ पे फ्री टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट है हु इज द नोडल ऑफिसर फॉर पैसेंजर एमिनिटीज वर्क एट अ जोनल लेवल। ओके, तो जोनल लेवल पर जो है पैसेंजर एमिनिटीज वर्क के लिए, जो है पैसेंजर एमिनिटीज वर्क के लिए नोडल ऑफिसर कौन है। तो ऑप्शन है एजीएम, दैट इज एडिशनल जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, पीसीई प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, पीसीसीएम दैट इज प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, सीपीडीई, सीपीडीई दैट इज चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंजीनियर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज सीपीडीई। ओके, पैसेंजर एमिनिटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, नोडल ऑफिसर एट अ जोनल लेवल, सीपीडीई, चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ जेडआरयूसीसी। तो जेडआरयूसीसी का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। ओके, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। तो इसका जो चेयरमैन होता है जोनल रेलवे पे, जो चेयरमैन होगा, चेयर करेगा, इसको कौन चेयर करेगा, दैट इज जीएम चेयर करेगा। ऐसे ही अब पिछले वीडियो से अपन ने डीआरयूसीसी के लिए देखा था, तो डीआरएम चेयर कर रहे थे वहाँ पे, और साथ में जो उसके सेक्रेटरी थे वो है सीनियर डीओएम या सीनियर डीसीएम, जो भी सीनियर मोस्ट ट्रैफिक और कमर्शियल से जो भी होगा, दैट विल इज द सेक्रेटरी। इस केस में जीएम के केस में जो सेक्रेटरी होगा वह बेसिकली सेक्रेटरी टू जीएम होगा, या जीएम जिसको नॉमिनेट कर दे। ओके, दैट विल इज द सेक्रेटरी ऑफ द जेडआरयूसीसी एट अ जोनल लेवल। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, जेडआरयूसीसी का जो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है या इनका जो टेन्योर्स होता है वह कितना होता है, 2 इयर्स का टेन्योर होता है, और साथ में इनकी जो मीटिंग्स होती है वो 3 टाइम्स इन अ ईयर होती है, 3 टाइम्स इन अ ईयर। और जो मंथ की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे जो इनके टेन्योर का जो स्टार्ट होता है वह कैलेंडर मंथ अप्रैल होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है। ओके, इसी प्रकार हम अगर बात करते हैं अपन एनआरयूसीसी की, एनआरयूसीसी दैट इज नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल, दिस इज अ सी वर्ड इज काउंसिल, हियर सी इज कमिटी। तो नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल जो होता है उसको मिनिस्टर ऑफ रेलवे चेयर करता है, और साथ में जो उसका सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है, डायरेक्टर ट्रैफिक और कॉमर्शियल का जो भी सीनियर मोस्ट होगा, दैट विल द डायरेक्टर। ओके, और साथ में जो यह मीटिंग होगी इसका जो टाइम होगा वो 2 टाइम्स इन अ ईयर होगी, तो 2 साल में एक बार मीटिंग होगी, और इसका जो स्टार्टिंग मंथ होगा वह क्या होगा, जुलाई से काउंट होगा इन द कैलेंडर मंथ। और इन सिमिलर डीआरयूसीसी की अगर बात करें, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, तो उसकी जो मीटिंग होगी वह नॉट लेस देन 3 टाइम्स इन अ ईयर होगी, मतलब 3 से ज़्यादा बार ही होगी, और साथ में जो कैलेंडर मंथ जनवरी है वहाँ से लिया जाएगा। ओके, तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या रिजर्वेशन ऑन टेलीफोनिक रिक्वेस्ट, टेलीफोनिक रिक्वेस्ट कैन बी मेड फॉर। ओके, तो इस केस में जैसे हमारा जो इंडियन रेलवे है, तो कुछ जो फैसिलिटीज़ है वह रिजर्वेशन की ऑन द टेलीफोनिक रिक्वेस्ट भी देता है, तो वह टेलीफोनिक रिक्वेस्ट पर फैसिलिटीज़ किसको मिलती है। तो हम आपको बता दें कि जो मिनिस्टर्स होते हैं जितने भी हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स जितने भी हैं, एमपी जो कि वैलिड आईडी कार्ड के साथ और रेलवे पासेस के साथ, या सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, और साथ में जितने भी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं
इन सबको टेलीफोनिक रिक्वेस्ट पर जो है तो रिजर्वेशन देता है। तो इस तरह से एमपी, मिनिस्टर्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ओके, सीजेआई और सीजेआई और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दीज आर द आंसर। सो नेक्स्ट इज एनएफआर स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एनएफआर, तो एनएफआर का फुल फॉर्म आपको बताते हैं यहाँ पे, नॉन फेयर रेवेन्यू, नॉन फेयर रेवेन्यू। नॉन फेयर रेवेन्यू ये जो है तो एक रेलवे की जो ऑपरेटिंग रेशियोज है उसको बढ़ाने के लिए, साथ में जो रेलवे की अर्निंग्स को बढ़ाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि बेसिकली अगर हम रेलवे अर्निंग्स की बात करें तो रेलवे की अर्निंग्स जो पैसेंजर से होती है, फ्रेट से होती है, और सनड्राई अर्निंग। तो पैसेंजर्स से अर्निंग और जो फ्रेट अर्निंग होती है उसको छोड़ दिया जाए तो जो सनड्राई अर्निंग होती है, जो सनड्राई अर्निंग, दैट अर्निंग इज कॉल्ड अ सनड्राई अर्निंग, दैट अर्निंग इज कॉल्ड अ नॉन फेयर रेवेन्यू। तो यहीं से जो है तो एक तरह से सनड्राई अर्निंग्स जो होती है जनरेट होती है, तो जिसको कि इंक्रीज करने का टारगेट रेलवे ने रखा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें अब सनड्राई अर्निंग की, तो सनड्राई अर्निंग होती कहाँ से है रेलवे को, तो जितने भी रेलवे की पीएसयूज हैं वो रेलवे को डिविडेंड देते हैं। ओके, सो वी गेट द डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, डिविडेंड जितना भी लाभांश मिलता है, सो डिविडेंड फ्रॉम रेलवे पीएसयू, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, जैसे इरकॉन हो गया, आईआरएफसी हो गया, राइट्स हो गया, जितने भी पीएसयूज हैं रेलवे से एसोसिएटेड, दे गिव द डिविडेंड टू द रेलवे। ओके, या फिर जैसे रेलवे ने कुछ लैंड जो है तो लीज पर दी हुई है, तो लैंड लीज के केस में जो है उस केस में भी रेलवे को जो है सनड्राई अर्निंग होगी। जैसे पार्किंग हो गई, पार्किंग के केस में भी सनड्राई अर्निंग होगी। ओके, या फिर जैसे स्क्रैप की सेलिंग होती है तो सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप को सेल करना जो है तो उस केस में भी सनड्राई अर्निंग होगी। और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जैसे मूवीज वगैरह में रेलवे का जो प्रमोशंस वगैरह, तो इस केस में एडवर्टाइजमेंट हो गया या कोई भी अलग सा प्रमोशन हो गया, तो इस केस में क्या होगा, सनड्राई अर्निंग होगा। ठीक है, तो इसको बढ़ाने का टारगेट है टू गेट द बेटर, एक तरह से अगर जो है हमको ऑपरेटिंग रेशियो को अच्छा हेल्दी मेंटेन रखना है तो ओके, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, और उसके साथ ही एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, सो एनएफआर स्टैंड्स फॉर नॉन फेयर रेवेन्यू। नेक्स्ट इज हेड ऑफ द पब्लिक कंप्लेंट मैकेनिज्म एट अ जोनल लेवल। तो जोनल लेवल पर जो पब्लिक कंप्लेंट मैकेनिज्म है, ओके, वह कौन हैंडल करता है? ऑप्शन इज जीएम, ऑप्शन बी इज एजीएम, ऑप्शन सी इज पीसीसीएम, ऑप्शन डी डी इज सीसीएम ऑब्लिक पीएस। तो जो पब्लिक कंप्लेंट्स है या पब्लिक ग्रीवांस है ना, पब्लिक ग्रीवांस को रेड्रेशल करना एक तरह से स्टेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो स्टेशन मैनेजर का यह जो कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है। साथ में अगर हम डिविजनल लेवल पे बात करें तो एडीआरएम जो होता है, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, वो उसका फंक्शन होता है। और जोनल लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो एजीएम जो होते हैं हमारे एडिशनल जनरल मैनेजर, उनका यह ड्यूटी होता है। और रेलवे बोर्ड लेवल पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, वह बेसिकली टू मीट द जितने भी पब्लिक कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेसल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जोनल लेवल पे एडिशनल जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, वर्क ऑफ कंप्यूटराइजेशन आर कवर्ड अंडर। यहाँ पे पीएच का मतलब प्लान हेड है। पीएच का मतलब क्या है, प्लान हेड। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, टोटल 27 प्लान हेड्स हैं, तो प्लीज वीडियो को वॉच करिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्क ऑफ कंप्यूटराइजेशन आर कवर्ड अंडर PH16, PH17, PH42, PH53। तो प्लान हेड 16 जो है बेसिकली वह रिलेटेड है ट्रैफिक फैसिलिटीज एट यार्ड। तो यार्ड में जो ट्रैफिक फैसिलिटीज है, यार्ड में जो ट्रैफिक फैसिलिटीज है
ट्रैफिक फैसिलिटीज, उसके लिए प्लान हेड 17 इज रिलेटेड टू कंप्यूटराइजेशन। प्लान हेड 17 इज रिलेटेड टू कंप्यूटराइजेशन। प्लान हेड 42 जो है बेसिकली अगर हम कोई नया वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं तो बेसिकली प्लान हेड 42 के अंतर्गत आता है। और प्लान हेड 53 जो है वह इम्पॉर्टेंट है फॉर पैसेंजर एमिनिटीज। सो फॉर पैसेंजर एमिनिटीज वी एक्सपेंस अंडर द फंड एलोकेशन होता है अंडर द प्लान हेड 53। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फाबेटिक कोड ऑफ स्टेशंस आर इशूड बाय। तो जो अल्फाबेटिक कोड होता है जैसे अपन बात करें कटनी के लिए तो KTE, या फिर जैसे रायपुर के लिए R, तो इस तरह से जितने भी कोड होते हैं अल्फाबेटिक कोड, तो वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ऑप्शन ए इज रेलवे बोर्ड, ऑप्शन बी इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी इज जोनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन डी इज IRCA। So by seeing the option, we can say the IRCA. IRCA is nothing but a Indian Rail Conference Association. Okay, so IRCA will issue the letter to PCCM, okay, Principal Chief Commercial Manager, और वह उनको लेटर इशू करेगा और बोलेगा कि इस स्टेशन का जो नाम है ना, अल्फाबेटिकल नेम, या फिर जैसे नेम ही चेंज करना है, जैसे इलाहाबाद जंक्शन है उसको प्रयागराज जंक्शन करना, या फिर जैसे सपोज मुगल सराय जंक्शन है उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय करना। तो दीज थिंग्स आर डन बाय IRCA। ओके, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ इशूज इज NGT कंसर्न्ड। तो बेसिकली NGT इज अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनको जो है तो NGT से कंसर्न रहते हैं वो। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत यह आया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार जो है तो पहले इसके जो है तो जज थे, एक तरह से चेयर किया है इन्होंने। और जो प्रेजेंट चेयरमैन है इस टाइम पे वह कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी हैं, दैट इज AK गोयल। AK गोयल इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NGT। इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वह कहाँ है? दिल्ली में है। और साथ में जो जोनल ब्रांचेज हैं वह भोपाल, चेन्नई, कोलकाता एंड पुणे यहाँ पे हैं। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, NGT का अक्सर जो है तो आता रहता है न्यूज़ में NGT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IR एक्ट ऑथराइजेस टू गिव फिटनेस टू अ रेलवे लाइन फॉर पैसेंजर ट्रैफिक। तो फिटनेस टू अ रेलवे लाइन को जो है तो पैसेंजर ट्रैफिक के लिए फिटनेस कौन देता है? ऑप्शन इज PCE प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, और CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन सी इज RCT रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, एंड ऑप्शन डी GM। तो इसका आंसर क्या होगा? CRS क्या होगा? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, दैट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। प्लीज नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बिलोंग करते हैं CRS जितने भी होते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ओके, तो अभी जो प्रेजेंट CRS हैं, और CRS या CCRS अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज शैलेश कुमार पाठक। और इसका जो हेडक्वार्टर वह कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो प्लीज याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GM ऑफ जोनल रेलवेज हैव अ मेटल पास, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज एंड प्लेटिनम। सो गोल्ड इज द राइट आंसर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक LDC एग्जाम्स में आ रहा है। तो वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमने टोटल 13 क्वेश्चन इस वीडियो में रिव्यू किए, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपका दिन शुभ हो।